अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अकेले हैं? कोई आपके दिल की हालत नहीं समझ पाता। आप अपनी दुआओं के जवाब के इंतजार में हैं, लेकिन वो वक्त कब आएगा? हर सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं और दूसरों की खुशियों को देखकर दिल में सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर रात तन्हाई आपको अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का आपसे खास ताल्लुक है? आज की इस इमोशनल और दिल को छू लेने वाली वीडियो में हम उन 5 हिकमतों पर बात करेंगे जो आपकी तन्हाई के पीछे छुपी हैं और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपका सवाल मैं क्यों अकेला हूँ शायद आज हल हो जाए। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। पहली हिकमत, अल्लाह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि अकेलापन क्यों आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? क्यों आप बार बार तन्हाई के लम्हों को महसूस करते हैं? शायद ये आपके लिए एक आजमाइश हो, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तन्हाई के लम्हों में आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त मिलता है, आपको अपने दिल को परखने का मौका मिलता है कि क्या आप सिर्फ लोगों के सामने ताकतवर दिखते हैं या वाकई अपने ईमान पर कायम हैं। दूसरी हिकमत यह है कि अल्लाह हमें इन लम्हों में तैयार कर रहे होते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, सोचिए शायद आप जिंदगी में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अल्लाह पहले आपका ईमान मजबूत करते हैं ताकि आप उस चुनौती का सामना कर सकें। याद रखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घारे हिरा में तन्हाई में जाते थे। वहां अल्लाह से जुड़ते थे, अपने दिल की गहराइयों में झांकते थे और अपनी रूह को मजबूत करते थे। दूसरी हिकमत, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। क्या आपने गौर किया, जब आप अकेले होते हैं तो दिल में अल्लाह से रुजू करने का जज्बा पैदा होता है? शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। आमतौर पर जब जिंदगी में खुशहाली और मशरूफियत होती है तो हम अल्लाह को भूलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तन्हाई हमें घेर लेती है, दिल अल्लाह की तरफ लौटने लगता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं करीब होता हूँ। सूरह अल बकरा 166। याद कीजिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में अकेला छोड़ दिया गया था। ये तन्हाई उनके लिए सजा नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होने का मौका थी। उन्होंने उस तन्हाई में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानिका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ कयामत तक हर मोमिन के लिए मशाल राह बन गई। तीसरी हिकमत, अल्लाह आपको आजमाइश से पाक कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी की दौड़ में हम कितनी दूर निकल आते हैं? दुनियावी मसाइल, मसरूफियत और लज्जतें हमें इस कदर घेर लेती हैं कि अल्लाह की याद दिल से दूर होने लगती है। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम है। जब हम भूलने लगते हैं तो अल्लाह हमें आजमाइशों में डालकर फिर से अपनी तरफ मोड़ते हैं। आजमाइशें सिर्फ तकलीफ नहीं होती, बल्कि रूहानी तरक्की का जरिया होती हैं। मुसीबतें सिर्फ गम नहीं लाती, बल्कि गुनाहों की सफाई का सबब बनती हैं। आजमाइश में छुपा अल्लाह का करम। कभी कभी अल्लाह हमें अकेलेपन, तन्हाई, मुश्किलात और परेशानियों में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें उन गुनाहों और कमजोरियों से पाक करना चाहते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बन रही होती हैं। इम्तिहान में सब्र करना गुनाहों का कफारा बन जाता है। तकलीफें दिल को झुका देती हैं और अल्लाह के करीब लाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल और जान की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल बकरा 155। सोचिए और अपना मुहासिबा कीजिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको और आपके रब के दरमियान रुकावट बन रही हैं? दुनियावी ख्वाहिशात, वक्त की कमी, दोस्तों की गलत सोहबत या गुनाहों का सिलसिला जो दिल को सख्त कर रहा है? कभी कभी अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर उन रुकावटों को तोड़ना चाहते हैं ताकि हमारा दिल फिर से रब की तरफ मुतवज्जा हो, ताकि हम तौबा करें और रूह को पाक करें। याद रखिए, मुसीबतें इंसान को अल्लाह के और करीब कर देती हैं। सब्र और शुक्र के साथ हर मुश्किल को अपनाना अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में बुलाना है। तो अब सवाल यह है, क्या हम अपनी आजमाइशों को सिर्फ तकलीफ समझते हैं या उन्हें अल्लाह का करम मानकर अपने रब के करीब आने का जरिया बनाते हैं? सोचिए, समझिए और अपने रब को पुकारिए। चौथी हिकमत, अल्लाह आपको नुकसान देने वाले लोगों से बचा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया हो, जिनके साथ आपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात बिताए हो? शायद उस वक्त आपको ये समझ ना आया हो कि ये दूरी क्यों हुई, लेकिन वक्त के साथ आपको एहसास हुआ होगा कि वो ताल्लुकात आपके लिए बेहतर नहीं थे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216। याद रखिए, अल्लाह का हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है। वो हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारी रूहानी, जहनी और जज्बाती तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। पांचवी हिकमत,
اللہ آپ کی دعاؤں کو مضبوط کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن دل میں وہ خلوص اور گہرائی نہیں آ رہی۔ یہ وقت سمجھنے کا ہے۔ اللہ آپ کو تنہائی کے ذریعے آپ کی دعاؤں کو مضبوط کرنے کا موقع دے رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری دعائیں محض ایک روٹین یا عادت بن جاتی ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے سب سے قریب پہنچتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرو اور چپکے سے دل میں بھی۔ سورہ الاعراف 205۔ یاد رکھیے، تہجد وہ عبادت ہے جو تنہائی میں اللہ سے قربت کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی ہوتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ لمحات ملتے ہیں جب ہم خود کو تنہا، کمزور اور مایوس محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ وہی لمحے ہیں جب اللہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جو تنہائی میں اللہ سے قربت کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری حصہ باقی ہوتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو کیوں نہ ہم اس تنہائی کو اللہ کی قربت میں بدلیں اور اپنی دعاؤں کو خالص بنا لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔